नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे आयु रेखा से निकलती हुई उन्नति और प्रगति की रेखा। जब हथेली पे हम ध्यान देते हैं तो सर्वप्रथम उसकी आयु रेखा को स्पष्ट रूप से देखते हैं। ये आयु रेखा बिल्कुल साफ सुथरे अवस्था में नीचे की ओर जा रही है, जो ये दिखला रही है कि इनकी आयु अच्छी होगी। ये करीब करीब 75 ईयर तक बिल्कुल साफ सुथरे अवस्था में दिख रही है। मूल रूप से लोग आजकल धन अर्जन के लिए नौकरी पे डिपेंड हैं, कुछ लोग व्यवसाय पर हैं। जब हथेली पे हम ध्यान देते हैं तो एक उन्नति की रेखा जो है उम्र के इस पड़ाव में निकलते हुए सीधे शनि पे जा रही है। इस प्रकार से ये पतली सी और स्पष्ट रेखा है, और ये रेखा जिस भाग में निकल रही है ये लगभग उम्र जो है 32-33 मतलब 32-33 से 35 तक के आयु के बीच की है, इस भाग से निकल रही है। इसके अलावा भी कुछ रेखा इस प्रकार से ऊपर जाती हुई दिख रही है आयु रेखा से। तो आयु रेखा से जब कोई रेखा ऊपर की ओर जाती हुई प्रतीत हो तो वो जातक के उन्नति को दिखलाता है, प्रगति को दिखलाता है। खास करके जिस उम्र में ये रेखा निकलती हो, जब उम्र के अनुसार इस रेखा को हम काटेंगे, यहाँ से यहाँ तक को जब हम डिवाइड कर देते हैं इस पूरे भाग को, तो ये लगभग 50 वर्ष यहाँ तक आ जाता है, 100 मान लेने पे। उसके बाद यहाँ तक बढ़ता, इस प्रकार से निकाला जा सकता है कि किस उम्र में ये उन्नति की रेखा हाथों से निकल रही है। और हथेली में एक दूसरी भाग्य रेखा जो यहाँ मणिबंध के पास से, मणिबंध के ऊपर से भाग्य रेखा से, ये आयु रेखा से सट के निकल रही है बिल्कुल इस प्रकार से, और ये ऊपर की ओर जा रही है, लेकिन ये मस्तिष्क रेखा से ऊपर नहीं बढ़ पा रही है, ऐसा दिख रहा है। हालांकि लगता है कि आगे धीरे धीरे एक पतली सी रेखा पुनः जो है इस प्रकार से बड़ी है, जो कि भाग्य रेखा पे न जाके ये सूर्य रेखा पे जा रही है। ये सूर्य रेखा अलग दिख रही है, एक सूर्य रेखा अलग दिख रही है, भाग्य रेखा यहाँ मस्तिष्क पे रुक गई है। तो भाग्य रेखा का मस्तिष्क पे रुकना ये दिखलाता है कि आप जो है आपके भाग्य में उन्नति में जो रुकावट आ रही है उसका कारण आपके स्वयं की सोच है। आपकी सोच, आपके काम करने के का तरीका, या कुछ आपके विचार बदलते रहते हैं हमेशा से, जिसके कारण आप एक जगह स्थिर नहीं हो पाते और आपकी जो है उन्नति सी रुक सी जाती है, सफलता में कहीं ना कहीं बाधा आ जाती है। जब मस्तिष्क रेखा को इस प्रकार हम देखते हैं, मस्तिष्क रेखा यहाँ से आने के बाद ये बिल्कुल ढलमा चंद्र की ओर है। जब चंद्र की ओर मस्तिष्क रेखा झुक जाए तो ये बतलाता है कि चंद्र जो है कल्पना शक्ति, शीतलता के साथ कल्पना शक्ति को दिखलाता है। और चंद्र की ओर मस्तिष्क का झुकना ये दिखलाता है कि जातक जो है मतलब कल्पना अधिक करते हैं, मतलब हम ये कर लेंगे, प्लान बनाते हैं अधिक, लेकिन उस पर अमल नहीं कर पाते। ये जो भी प्लान बनाते हैं कि मैं ये कर लूँगा या ये कर लूँगी, उस पर ये सही तरीके से सटीक से अमल नहीं कर पाते, क्योंकि कल्पनाशीलता हावी हो जाती है। अन्य चिन्हों पे जो हम देखें तो ये कल्पना के साथ भाग्य रेखा इनकी मस्तिष्क पे रुक रही है, लेकिन ये जो उन्नति की रेखा है ये सीधा जाके शनि पर पहुंच रही है इस प्रकार से। तो ये रेखा तो रुक रही है लेकिन ये आगे बढ़ रही है। जब इस हथेली पर हम गौर करते हैं तो एक चिन्ह सूर्य रेखा है लेकिन टूटी टूटी सी है। तो ये दर्शा रही है कि इनकी जो है गवर्नमेंट जॉब पाने की इनकी इच्छा है, और उम्र की इस पड़ाव में इनको एक उन्नति दिख रही है। तो इसकी संभावना बन रही है कि इनको जो है गवर्नमेंट सेवा में जाने का मौका मिल सकता है। सूर्य रेखा थोड़ी सी पतली और कमज़ोर दिख रही है, लेकिन सूर्य रेखा अच्छी अवस्था में है। तो सूर्य से संबंधित कुछ छोटे मोटे उपाय कर लें तो ये त्रुटियां दूर हो सकती है। अब इस पे हाथ पे एक निगेटिव सा चिन्ह जो पिक्चर में दिख रहा है, वो दिख रहा है कि एक बलय नज़र आ रहा है, शुक्र बलय टाइप का कुछ इस प्रकार से। ये देखिए टूटी टूटी सी रेखा ये इस प्रकार से, जो कि इनके शनि और सूर्य दोनों, ये और ये सूर्य है, ये वाली भाग्य रेखा शनि की है, ये वाली उंगली, ये वाली सूर्य की रेखा है। तो ये दोनों को ये घेर रही है ये बलय। तो बलय हाथ में जो है शुक्र बलय का होना, इसका नाम शुक्र बलय है। स्थान शुक्र का यहाँ होता है, लेकिन इसका शुक्र बलय, ये शुक्र बदनी रेखा कहते हैं, इसका ये बनता यहाँ पर है। तो ये हथेली में होना शुभ नहीं माना जाता है। ये कुछ समस्याएं उत्पन्न करता है। ये समस्याएं थोड़ी मानसिक भी हो सकती है, कुछ परेशानियां, समस्याएं खास करके पारिवारिक जीवन में इस प्रकार की समस्याएं दिखाती है। विपरीत लिंग के साथ
एडजस्टमेंट में समस्याएं, अकारण गुस्सा आना, क्रोध आना, इस तरह की बातें ये बताता है। इसका फॉर्मेट केतु पर्वत पे जब हम देखते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा फिश का साइन इस प्रकार से लग रहा है, जैसे मछली बनी हुई है, फिश की साइन इस प्रकार से। ये मत्स्य का निशान है और मत्स्य के मुख से इस प्रकार से निकलती हुई भाग्य रेखा दिख रही है, जो मस्तिष्क रेखा तक तो बिल्कुल स्पष्ट दिख रही है, जो कि एक शुभ साइन है। मत्स्य के मुख से निकलने वाला भाग्य रेखा बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है। ये हमेशा आपको लाभ देते रहेगा। लेकिन हथेली में छोटी छोटी राहु रेखाएं हैं जो है कि इन रेखाओं को काट रही है, आयु रेखा को, भाग्य रेखा को। जी ये बतला रही है कि आपको समस्याएं, ये समस्याएं खास करके पारिवारिक उलझन, सगे संबंधियों के बीच में कुछ उलझन, कुछ अड़चने जो आपके कार्य में लगातार कुछ न कुछ बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। ये बाधाएं करीब करीब 45 वर्ष तक या 45 से के आसपास तक के बाद ये खत्म हो जाएगी। उसके बाद का बिल्कुल आपका जीवन साफ सुथरा सा दिख रहा है। तो कुल मिला के हथेली अच्छी है, कुछ परिश्रम करना है और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ते रहना है। कल्पनाशीलता पर आपको नियंत्रण रखना होगा, चूँकि चंद्र की ओर झुका हुआ मस्तिष्क रेखा है। आप अपने कल्पना पे ध्यान, नियंत्रण रखें और कार्य करने में विश्वास रखें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।